तो नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे शक्तिशाली होते हैं साबर मंत्र और वह क्यों इतने शक्तिशाली होते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि गुरुजी आजकल के टाइम में तंत्र मंत्र में, जादू टोने में साबर मंत्रों का ज़्यादा प्रयोग होता है, क्या साबर मंत्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं? तो आज मैं इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आप ध्यान से सुनना, आपको पूरी नॉलेज बताऊंगा मैं आपको। तो कहते हैं कि मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है, और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। साबर मंत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। सबसे पहला आता है वैदिक मंत्र, दूसरा होता है तांत्रिक मंत्र और तीसरा होता है साबर मंत्र। इसी तरह मंत्र जप के 3 भेद हैं। सबसे पहला वाचिक जप, दूसरा मानस जप और तीसरा उपाशु जप। साबर मंत्र के जनक कहते हैं कि साबर मंत्रों के जनक गुरु मच्छिंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ हैं। इन मंत्रों का शिव पंथ के नाथ परंपरा के अलावा आदिवासी, बंजारा, सपेरा, जादूगर और भारत के अन्य जनजातियों के मंत्र माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि असल में इन साबर मंत्रों में वृज्यान की, वज्रडाग्नि अथवा वृषतारा आदि से भी निचली तामसिक देवों की प्रार्थना की जाती है और उनकी आन पर ही काम होता है। अब साबर मंत्र की भाषा, साबर मंत्र को प्राकृतिक मंत्र भी कहते हैं, अर्थात ये संस्कृत नहीं बल्कि आपकी जो प्राकृतिक भाषा का आम बोलचाल की भाषा के मंत्र है। कई साबर मंत्रों में संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती या तमिल भाषाओं का मिश्रित रूप या फिर शुद्ध क्षेत्रीय भाषाओं का ग्राम्य शैल्य और कल्पना का समावेश भी होता है। लेकिन जो साबर मंत्र होते हैं वो होते हैं एक नॉर्मल भाषा में, एक ग्रामीण भाषा में। और कई साबर मंत्र ऐसे होते हैं जो इस्लाम में उर्दू का भी देखा गया है, और सुलेमान मंत्रों का भी आविष्कार इन्हीं के द्वारा हुआ है। ठीक है। साबर मंत्रों में आन और शाप तथा श्रद्धा और धमकी दोनों का प्रयोग किया जाता है। आन माने सौगंध, दूसरा यह है कि मंत्र का प्रयोगकर्ता यदि भक्त है तो वह देवी या देवताओं को धमकी देकर भी काम करवा सकता है, अन्यथा श्रद्धा है तो हो जाएगा। विशेष बात यह है कि उसकी यह आन भी फलदायी होती है। आन माने सौगंध। अभी वह युग गए अधिक समय नहीं बीता है जब सौगंध का प्रभाव आश्चर्यजनक व अमोघ हुआ करता था। साबर मंत्रों में जिन देवी देवताओं की शपथ दिलाई जाती है वे आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अब इनमें यह है कि इससे कैसे होते हैं देवता प्रसन्न, यानी साबर मंत्रों से कैसे होते हैं देवता प्रसन्न। तो साबर मंत्रों में जिस प्रकार का अबोध बालक अपने माता पिता से गुस्से में आकर चाहे जो कुछ बोल देता है, हट कर बैठता है, बस उसी प्रकार से कोई भक्त अपने देवी या देवताओं से हट करता है। कहते हैं कि देव व्यक्ति भक्ति और उसका निष्कपट स्वभाव देखते हैं, बस इसी से वे प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार अल्पज्ञ, अज्ञानी, अबोध बालक की कुटिलता व अभरता तथा उसके माता पिता अपने वात्सल्य, प्रेम, निर्मलता के कारण कोई ध्यान नहीं देते, ठीक उसी प्रकार बाल सुलभ सरलता, आत्मीयता और विश्वास के आधार पर निष्पट भाव से साबर मंत्रों की साधना करने वाला परम लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मेरी भाषा शायद आज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं आज बोल रहा हूँ कुछ अलग ढंग से बात कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये मेरा जो था, ये मैं कई सालों से ये वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैंने कभी दिल से, क्योंकि जब तक मेरे अंदर से फीलिंग नहीं आती मैं वीडियो नहीं बनाता। ठीक है।
तो आज वो टाइम था कि मैं आज इसके बारे पूरी आपको जानकारी दूं, और आज आपको मेरी वॉइस से पता भी लग रहा होगा, मेरा साउंड, मेरा बात करने का तरीका तो काफ़ी अलग है। तो आज मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो पूरी दिल से बता रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से भी बता रहा हूँ। अब इन मंत्रों के क्या कार्य होते हैं? प्रत्येक शाबर मंत्र अपने आप में पूर्ण होता है, यानी अपने आप ही सिद्ध होता है। शास्त्रों से परे शाबर मंत्र अपने लाभ व उपयोगिता की दृष्टि से विशेष महत्व के हैं। शाबर मंत्र से ज्ञान या मोक्ष नहीं बल्कि सांसारिक कार्य और सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। शाबर मंत्र तुरंत विश्वसनीय, अच्छा और पूरा काम करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से तर्पण, न्यास, अनुष्ठान, हवन आदि कार्य नहीं किए जाते। इस साधना को किसी भी जाति, वर्ण, आयु का पुरुष या स्त्री कर सकते हैं। इन मंत्रों की साधना में गुरु की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इन्हें समय सिद्ध साधक रहे हैं। फिर भी इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कोई अच्छा साधक या गुरु मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि ये मंत्र जो होते हैं, आपको गुरु की आवश्यकता नहीं होती इन मंत्रों को सिद्ध करने में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही सिद्ध होते हैं। अगर आपको सिद्ध करना है, अगर आपको कोई गुरु मिल जाए, आप गुरु के मार्गदर्शन में करोगे तो सोने पे सुहागा होता है। फिर भी इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कोई साधक या गुरु मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें होने वाली किसी भी परेशानी से आसानी से आप बच भी सकते हो। अगर बाय द वे आपसे कोई गलती हो गई मंत्रों का जप करने में, या कोई नेगेटिव एनर्जीज आ गई, तो गुरु आपकी मदद करता है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये थी जितनी मेरे पास नॉलेज थी कि शाबर मंत्र शक्तिशाली क्यों होते हैं, और मैंने पूरी आज आपको डिटेल से वीडियो बता दी है। वीडियो को जो लोग समझेंगे, सिर्फ उन्हीं को ये वीडियो समझ आएगी। जो लोग इन तंत्र क्षेत्र में हैं, जो तंत्र साधनाएं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के समझ में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उन्हीं को समझ आएगी जो तंत्र के बारे थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, जो शाबर मंत्रों के बारे थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद।